दोस्तों स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने संख्या पद्धति का पार्ट 1 कंप्लीट किया। आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हमारा जो लक्ष्य है कि एकदम बेसिक से करेंगे ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। और यूपी पुलिस के लिए मैथ का जितना भी पोर्शन है ये यूट्यूब पे आपको पूरा प्लेलिस्ट के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बैच होगा पूरा फ्री होगा, ठीक है। आप एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है संख्या पद्धति का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो देखो, आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें उनका अंतर, मतलब जो नंबर होता है उनका अंतर अगर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक नंबर है 6 ले लिया, और यहाँ पर 11 ले लिया, और यहाँ पर 16 ले लिया, फिर इसके बाद में 21 ले लिया एंड 26 ले लिया। देखो, इसमें सबका जो अंतर होगा, मतलब इसमें सबका अंतर कितना है, 5 है। यहाँ पर भी अंतर कितना है, 5 है। मतलब सेकेंड टर्म दूसरे पद में से अगर हम पहले वाले पद को घटाते हैं तो उनके बीच का जो अंतर आता है, ठीक है, अगर सब में सेम आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो पदों की संख्या होती है, मतलब इसमें जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई भी टर्म दिया है, ठीक है, कि अगर पूछा कि इसमें सपोज जो 25वां पद होगा वो कितना होगा, 25वां पद पूछा है, तो उसके लिए मैंने कल फार्मूला बताया था कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और मैंने बताया था कि ए क्या होता है हमारे पास में, ए होता है प्रथम पद, ठीक है। और यहां पर जो डी होता है वो क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। और जो टी एन होता है, मतलब जो हमें पद चाहिए वही क्या होता है, अंतिम पद बोल सकते हो, ठीक है। और एन क्या होता है, पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा पद हो गया। अच्छा, अगर जैसे आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि जैसे जो 26 है ना, अगर इसने बोला कि 46, मतलब 6 से लेके 46 तक जितने भी समांतर श्रेणी बन रहे हैं, ठीक है, सबका सम क्या होगा, मतलब सबको अगर हम जोड़ेंगे तो सबका योग क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले योग निकालने के लिए आप उसमें पदों की संख्या निकालना। क्या निकालोगे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या का फार्मूला मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर लिखोगे पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, पहला पद, ठीक है, बटा अंतर, ठीक है। और जो भी आएगा इसमें एक जोड़ देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, पदों की संख्या मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 46 तक है ना, तो अगर इसमें पूछा कि इसमें कितने पद होंगे, मतलब कौन सा पद 46 वाला होगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकालोगे, अंतिम पद कितना है, 46 है, तो यहाँ पर 46 लिखोगे, माइनस प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखोगे, और अंतर कितना है, सबका 5 है, और एक को जोड़ देना, ठीक है। अब देखो, 46 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा, और बटा 5, ठीक है। तो 40 बटा 5, मतलब 5 अट्ठे 40, ये 8 हो जाएगा, और एक जोड़ देना है तो कितना आएगा, 9, मतलब जो 9वां पद होगा वो कितना होगा, वो 46 होगा। तो इस तरह से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी पदों की संख्या को हम एन से शो करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। चलो, अब हमें पदों की संख्या मिल गई। अब इसके बाद में पदों का योग देख लो, पदों का योग, मतलब जो यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है, मतलब 6 से 46 तक का सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो लिखोगे n बटा 2, और ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है।
यहाँ पर गुणा रहेगा, ठीक है। इसको देखो ये फार्मूला होता है, इसमें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये फार्मूला लर्न कर लो और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें पूछा है कि 1 से लेके मतलब 1 + 2 + 3 + 4 और +19 + 20, इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो देखो ये एक नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक है ना, तो n बराबर क्या लिखोगे? 20 लिख दोगे। पदों की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। अब देखो आप डायरेक्टली इसी फार्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हो या फिर नेचुरल नंबर वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा लिखोगे योग कितना होगा? योग बराबर होता था n/2, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा था? n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ पर लिखोगे प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 1 है और अंतिम पद कितना है? 20 है, ठीक है। अब देखो इसमें पदों की संख्या कितना है? 20, तो n की जगह पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20/2 और ये कितना होगा? 21 हो जाएगा ना, 20 1 21। तो देखो 2 दहम 20, तो 10 और 10 21 दहम में कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 210। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 1 से लेके मतलब 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, और इसमें दिया है कहाँ से? 79 80 तक दिया है। अब इसको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? योग बराबर सीधा लिख दो, योग बराबर कितना होगा? इसमें पदों की संख्या कितना है? 80 है ना, मतलब 1 से लेके 80 तक। तो यहाँ पर 80 लिखोगे, मतलब n/2 प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद कितना है? 1 है और अंतिम पद कितना है? 80 है, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? मतलब टोटल पद कितने हैं? 80 पद है ना, तो 80/2 और ये कितना हो जाएगा? 80 1 81। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 81 लिखोगे, ठीक है। और ये गुणे में रहेगा। तो देखो 2 40 दहा में मतलब 2 40 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 गुणे 81 कर लो तो कितना होगा? देखो 4 1 के 4 हो जाएगा और 4 8 32। तो यहाँ पर 32 कर लो, ठीक है, 4 8 32 और एक 0 है तो यहाँ पर बाजू में क्या लिखोगे? 0 लिख दोगे। तो देखो कौन सा है? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? राइट है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा कि 28 से लेकर 45 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। मतलब जैसे 28 रहेगा प्लस 29 रहेगा प्लस कितना रहेगा? 30 रहेगा और लास्ट वाला कितना होगा? प्लस 45 होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या निकालते हैं, इसमें कितने पद होंगे, ठीक है। तो देखो आप गिन करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो हम पदों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, बटा अंतर और प्लस 1 कर देते ना। अब बताओ अंतिम पद कितना है? 45 है और प्रथम पद कितना है? 28 है और अंतर कितना है? देखो 29 माइनस 28 1 है, तो सबका अंतर 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 45 में से 28 को निकालोगे तो कितना आएगा? देखो 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा और ये 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 17 और प्लस 1 तो कितना आएगा? 18 पद है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू कितना गया? 18। तो योग बराबर क्या होता है बताओ? योग बराबर फार्मूला होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद 28 है और अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 45 है, तो यहाँ पर 45 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ n की वैल्यू कितना आया था? 18 आया था ना, तो 18/2 और इनको जोड़ लो तो 8 5 13 हो जाएगा और 4 2 मतलब 2 और 4 6 1 7 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 9 18, अब इसको 9 से गुणा कर दो तो 9 3 27, ठीक है, 9 3 27। तो देखो समय बचाने के लिए आप पूरे मल्टी गुणा मत करो, डायरेक्टली क्या 7 आ गया ना, तो 7 यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो 9 3 27 हो गया, 2 बचा, 9 7 63, 63 2 65, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर लास्ट का अंक मिल रहा है, मतलब अगर इकाई का अंक मिल रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर को भी लिख सकते हो, अगर किसी और में नहीं है तो, ठीक है। इससे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। मतलब यहाँ पर सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग कहाँ से लेके 23 से लेके 71 तक। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे, जैसे पहला 23 हो गया, 23 के बाद में विषम कौन सा होगा, 25 होगा, 25 के बाद में कौन सा होगा, 27 होगा, और 27 के बाद कितना होगा, 29 होगा, प्लस ऐसे कितना होगा, लास्ट तक 71 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर पदों की संख्या निकालो, तो पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद 71 माइनस प्रथम पद 23 बटा अंतर, देखो सब में अंतर कितना है, 25 माइनस 23 2, 27 माइनस 25 2, 29 माइनस 27 2, तो 2 लिखोगे और एक को जोड़ देना। ठीक है, अब घटाओगे तो 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, और बटा 2 प्लस 1, तो ये कितना होगा, देखो 24 हो जाएगा जब भाग करोगे, 24 और प्लस 1 25 हो जाएगा। तो पदों की संख्या मतलब n बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब देखो योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, योग बटा क्या होता है, n बटा 2, तो n मतलब 25 बटा 2 हो जाएगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद कितना है, 23 है, और अंतिम पद कितना है, 71 है। ठीक है, अब आप इसी को लिख लो, तो 25 बटा 2, देखो 25 तो नहीं कटेगा ना 2 से, इसको जोड़ लो, तो 3 1 4 हो जाएगा, गुणे 4 कर लो, और 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर लो, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आप गुणा करोगे तो 2 94 ना, तो 47 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करके बताओ कितना आएगा, 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175। ठीक है, 175 होता है, तो देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो डायरेक्टली आप आंसर को यहीं कर सकते हो। ठीक है, यही हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि और किसी में 5 नहीं है ना, तो इसकी वजह से हमने 5 वाले पे सही कर दिया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये बोला है किसी संख्या का 4/7 का 7/4 का 4/3 512 है, तो वह संख्या क्या होगी। मानो वो संख्या x है, उसका 4/7, फिर उसका 7/4, 7/4, फिर उसका 4/3 कितना है, 512 है, तो वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 जाके यहाँ पर गुणा हो जाएगा, मतलब 512 गुणे 3/4। अब इसको काट दो, तो देखो 5 1 मतलब 4 1 4 हो जाएगा, जब आप भाग करोगे तो 4 1 4, ठीक है, ये 11 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 8 32, तो x बराबर कितना गया, 128 इंटू 3, मतलब 128 को 3 से गुणा कर दो अब, तो 3 8 24 हो गया। ठीक है, 3 8 24, और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। अब देखो मिल गया ना, लास्ट का कितना है, ऑप्शन सी क्या है, राइट है, और 3 1 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो अगर अंक देखो, मतलब एक अंक मिल रहा है ना, और इसमें जो हमारा विकल्प दिया है उसमें किसी में नहीं है, सिर्फ एक में है, तो आप डायरेक्टली आंसर को राइट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक संख्या है और उस संख्या का 3/5, दोनों का अंतर 50 है, मतलब एक संख्या है और उस संख्या का 3/5, मतलब उस संख्या का 3/5 का अंतर, मतलब माइनस करोगे, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। ठीक है, का अंतर कितना है, 50 है, तो वह संख्या बताना है। ठीक है, कोई नहीं, बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3x/5 बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लिख लो, नीचे 1 है, तो यहाँ पर 5x माइनस 3x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x/5 बराबर 50। तो 5 में से 3x जाएगा, कितना आएगा, 2x बचेगा, और जो नीचे 5 नहीं है ये जाके यहाँ पर गुणा हो जाएगा, मतलब 50 गुणे 5 करोगे। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 50 गुणे 5/2, तो 2 25, मतलब 25 दूना 50, 25 हो गया, और 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है ना, तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा। मतलब देखो क्रमागत संख्या क्या होती कि एक के बाद एक। ठीक है, जैसे 3 क्रमागत, जैसे एक 3 है, उसका क्रमागत कितना होगा, 6 होगा। ठीक है,
क्योंकि 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 9 होगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो x है पहला 3x हो जाएगा, तो क्योंकि ये भी क्या है 3 का गुणज है, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा 3x+1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लेते हैं x एक क्या है, क्रमागत है, ठीक है। तो x दूसरा वाला कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और तीसरा वाला कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, और 3 का गुणज है तो आगे सब में 3 लगा देंगे, ठीक है। और इनका योग मतलब इनका जो जोड़ है, जोड़ दो इनको, कितना है, 90 है। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है ना, क्योंकि यहाँ पर x+2 है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया है, ठीक है। तो देखो सबको गुणा कर लो तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 से गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, और 3 एक के 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 को x में गुणा करोगे तो 3 एक के 3x हो जाएगा, और 3 को 2 में गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, और बराबर 90। अब देखो x वाले टर्म को सबको जोड़ लो तो 3x + 3x + 3x तो कितना हो गया, 9x हो गया। और यहाँ पर 3 + 6 कितना हो गया, 9। यहाँ पर 90 लिखोगे, और जो ये 9 आया है ना उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 81 हो गया, और यहाँ पर 9x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 81/9। तो x बराबर 9 9 81, x बराबर कितना आएगा, 9 आ गया, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ पर लिखोगे सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना है, 3, और x की वैल्यू कितना है, x मतलब 9 + 2, तो 9 + 2, ठीक है। तो देखो 9 2 11 हो जाएगा, और 11 3 33, ठीक है। तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। 6 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल एक मतलब 1800 है, तो संख्या कितना होगा। सबसे पहले आप 6 लिख लो, ठीक है, 3 है ना, तो 6 कर लो ऐसे, ठीक है। अब इसका क्रमागत ये x हो जाएगा, दूसरा कितना होगा, x+1 होगा, फिर इसके बाद में तीसरा कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, और सबका योग बोला है ना तो सबको जोड़ दो, कितना है, बराबर 1800 है, तो ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 14 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, 14 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उस छात्र ने उस संख्या को 41 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 54 अधिक था। अब ये बताओ कि एक संख्या अगर हम x मानते हैं, उसमें 14 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा, 14x हो जाएगा। बट उस बच्चे ने 14 की जगह पर 41 से गुणा कर दिया उस संख्या में, तो वो संख्या है उसमें गलती से 41 से गुणा कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जब गुणा किया 41 से, तो संख्या का जो संख्या आ रहा है वो पहले वाली संख्या से 54 अधिक आ रहा है, ठीक है, मतलब 54 ज़्यादा है। तो आप क्या बोल सकते हो, 41 जो है किससे अधिक है, पहले वाली संख्या से। तो पहला संख्या कितना था, 14x था, इससे 54 अधिक है, तो यहाँ पर 54 ज़्यादा कर दोगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, 41x माइनस, देखो ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो घट जाएगा, 14x बराबर 54, ठीक है। अब इसको घटा दो तो देखो 41 में से 14 जाएगा तो कितना होगा, तो ये 27 हो जाएगा ना, 27x बराबर 54। तो x बराबर कितना होगा, 54/27, ठीक है। तो x बराबर 27 इक्के और 27 दूना 54, तो x बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो क्या है, ए राइट होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है ये है इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। इकाई का अंक होता क्या है कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर 25 ले लिया, तो जो ये लास्ट वाला होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इसको दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इकाई का अंक बताना है। तो देखो इकाई का अंक वाला जो क्वेश्चन आता है वो 2 टाइप्स का होता है कि गुणनफल वाली संख्या का बताना है, मतलब बहुत सारा संख्या है उनका गुणनफल हुआ है तो हमें इकाई का अंक बताना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ना कि यहाँ पर 21 हो गया, और यहाँ पर गुणा करना है किससे,
दो से गुणा करना है, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि गुणा करने के बाद में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ना कि 32 को 21 से गुणा करोगे, ठीक है। तो एक दूना दो हो जाएगा, एक तिया तीन हो जाएगा, दो दूना चार और दो तिहाई छः हो जाएगा, ठीक है। तो दो चार तीन सात हो गया और ये छः हो गया। तो बोलोगे सर ये तो दो आ रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है, दो आ रहा है ना। तो देखो इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो देखो इसमें कैसे करने का कि जो भी इकाई का अंक होगा इकाई के अंक से गुणा कर देना, मतलब एक दूना दो। तो भी हमें क्या मिल गया, इकाई का अंक मिला कि नहीं मिला। हमें सिर्फ यहाँ पर इकाई के अंक से मतलब है, ना कि पूरे गुणनफल से मतलब है, ठीक है। चलो इसके बाद में जिसे यहाँ पर देखो 33 ले लिया और यहाँ पर 23 ले लिया, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहले वाले इकाई को दूसरे वाले इकाई के अंक से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 7 5 है और गुणे 2 1 गुणे 6 और गुणे 7, इतना मान लेते हैं कितना होगा, ठीक है। अब देखो हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो सिंपल सा करोगे, यहाँ पर 5 है तो 5 को 1 से गुणा कर दो, तो 5 1 के 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया और इसको गुणा कर दो तो 6 सत्ते 42 हो गया। मतलब इसका 42 का इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा ना, ठीक है। अब 5 को 2 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा ना 10 के लिए, ठीक है। चलो तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलो इसके बाद में हमारा एक और टाइप का है, ये टाइप 1 बोल सकते हो, और गुणनफल वाली संख्या का इकाई का अंक बताना है। दूसरा है हमारे पास में घात वाली संख्या का हमें इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो देखो घात वाली इकाई का अंक बताने के लिए कि जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर है, जैसे 2 1 मान लेते हैं, इसका एक घात है, मतलब घात मान लेते हैं 35 है। अब ये बताओ 21 का घात 35, तो हम हमारे लिए निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो और इसमें हमें इकाई का अंक से मतलब है, तो क्या करोगे, देखो आप ना एक को कितनी भी बार गुणा करोगे, एक चीज़ देखो, एक को कितनी भी बार गुणा करोगे तो उसका जो मान होगा हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, एक ही आएगा ना, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगा, एक आएगा। सेम इसी तरह अगर आप 5 को गुणा करोगे तो पंचम 25 हो जाएगा, फिर 25 को फिर से 5 से गुणा करोगे तो पंचम 25, मतलब इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और देखो लास्ट में अगर 0 होता, मतलब 10 को अगर आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, इकाई का अंक 0 आएगा, ठीक है। और 6 आ गया, मतलब 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना होगा, छछवा का 36, ठीक है। और फिर से इसमें 6 से गुणा करोगे तो 6 को 6 से गुणा करोगे तो छछवा के 36 आ जाएगा, मतलब इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नियम 1 है कि अगर हमारे पास में 0 1 5 और 6 होता है, ठीक है, 0 1 5 6 होता है, तो आप उसका पावर कितना भी रहेगा, ठीक है, उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा समान आएगा, मतलब 6 है तो 6 आएगा, ठीक है। अगर 5 है तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये नियम 1 है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिसे हमें 2 के लिए चाहिए कि अगर 2 की घाते 1 है तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर 2 की घाते 2 है तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर 2 की घाते 3 है तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर 2 की घाते 4 है तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मिलेगा। अगर 2 की घाते 5 है तो कितना मिलेगा, 16 दूना 32। मतलब देखो ये क्या हो रहा है, 4 अंक के बाद में, मतलब जब पावर 4 है तो उसके बाद में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना, 2 आ रहा है तो इसके बाद में भी 2 आ रहा है, मतलब 5वां 2 आ रहा है, 6वां 4 आएगा और 7वां 8 आएगा और जो 8वां होगा वो 6 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक वैल्यू बताता हूँ कैसे निकालेंगे, कि जैसे 2 की पावर दे दिया 15, अब इसमें पूछा कि इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको 2 की पावर 4 के गुणज के रूप में लिखो, मतलब ऐसे लिखोगे 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर 4 के लिए आप लिखोगे यहाँ पर 4, ठीक है, इंटू 3 कर दो और गुणे कितना करोगे, गुणा करोगे यहाँ पर
देखो 4×3 = 12 और 2 की घाते 3। तो जब हमारे पास में बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, घात जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 4×3 = 12, 12×3 = 15। तो देखो 2 की पावर ये 12 आ रहा है ना, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 का मल्टीपल है। ठीक है, जब 4 का मल्टीपल है तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका गुणन कितना होगा, 6 आएगा ना। मतलब जब हमारे पास में 4 होता है तो इसका कितना आता है, 6 आता है। और 2 की घाते 3 का कितना होता है, 2 की घाते 3 का 8 होता है, 8। अब इसको गुणा कर लो तो कितना होगा, 8×6 = 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आया, 8 आ गया। ठीक है, मतलब इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया, समझा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप सिंपल सा देखो कि अगर ऐसे मान लेते हैं 4n+1, ठीक है, अगर इस टाइप का रहेगा, ठीक है, 4n+1 टाइप का रहेगा तो जो हमारा इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा 4n+2 होगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा 2 के लिए। ठीक है, अगर 4n+3 होगा तो इसके लिए कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही वाला रूल अप्लाई हुआ है कि कैसे 2 की पावर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 15 को हम लिखेंगे 4×3 + 3, मतलब 4×3 = 12, 12×3 = 15। तो देखो 4n+3, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 और n की जगह पर 3 है और +3, तो उसके लिए कितना गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखो 3 के लिए जब हम करेंगे तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, अब 3 की घाते 1 कितना होता है, 3 होता है। फिर 3 की घाते 2 कितना होता है, 9 होता है। 3 की घाते 3 कितना होता है, 27 होता है। और 3 की घाते 4 कितना होता है, 3 की घाते 4 होता है, 81 होता है। फिर 3 की घाते 5 करोगे, 3 की घाते 5 के कितना करोगे, 243 करोगे। तो देखो ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, तो इसका भी क्या लिखोगे आप, अगर हमारे पास में 4n+1 होगा तो उसकी वैल्यू 3 होगा। अगर 4n+2 होगा तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 होगा। अगर 4n+3 होगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, इकाई का अंक होगा। देखो 3 के लिए 3 27 होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और अगर 4n+4 हो जाएगा तो आप बोल सकते हो उसका कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। देखो ये सब जो है 2 3 7 8, ये 4 अंक के बाद में क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 7 के लिए भी आप निकाल सकते हो और 8 के लिए भी इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, 7 और 8 के लिए आप खुद से ट्राई करना। अब देखो नियम नंबर 3 हमारा क्या बोलता है कि 4 और 9 के लिए, ठीक है, क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास में 24 है और इसका घात कितना है, 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है, इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो इसको तो हम 24 को 8 बार गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो आप क्या करना, देखो 4 को एक बार लिखोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 2 बार गुणा करोगे मतलब 4×4 = 16 आएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 16 के 6 मतलब 6 आएगा। फिर 4 की घाते 3 करोगे तो मतलब 16×4 = 64, फिर 4 आ गया। ठीक है, फिर अगर 4 की घाते 4 तो कितना आएगा, तो देखो 64 कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर घात सम रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना है, विषम है। देखो विषम पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 है तो ये भी 4 मिल रहा है। अगर 4 की घाते विषम होगा, यहाँ पर विषम, तो जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। ठीक है, अगर विषम। और सम के लिए कितना होगा, अब देखो अगर सम संख्या है, यहाँ पर 4 की घाते 2, 2 क्या है, एक सम संख्या है तो यहाँ पर 6 मिल रहा है। और यहाँ पर 4 की घाते 4, 4 एक सम संख्या है ऊपर घात वाला, तो यहाँ पर भी 6 मिल रहा है। तो सम के लिए कितना मिलेगा, सम संख्या के लिए 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि 8 क्या है, एक सम संख्या है। जब 8 एक सम संख्या है तो 4 की घाते क्या मिलेगा, 4 की घाते 8, मतलब ये भी क्या होगा, एक सम संख्या के लिए 6 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, सेम अगर हम 9 के लिए बात करेंगे तो 9 के लिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 के लिए अगर 9 की घाते 1 है तो 9 1 के 9। अगर 9 की घाते 2 है तो 9 9 81। अगर 9 की घाते 3 है तो ये कितना हो जाएगा,
नौ नवा 81, 81 नवा 729। ठीक है, तो मतलब इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब 9 की पावर 4 करेंगे तो उसमें भी कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो देखो अगर यहाँ पर विषम होगा, मतलब यहाँ पर विषम संख्या होगा, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा 9 के लिए वो कितना होगा, वो 9 होगा। ठीक है, और जब सम संख्या होगा तो जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, वो 1 आएगा। देखो इकाई का अंक कितना, 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना। सम के लिए कितना होगा, 1 होगा, और विषम के लिए 9 होगा। और 4 के लिए, सम के लिए कितना होगा, सम के लिए 4 हो जाए, सम के लिए 6 हो जाएगा, और विषम के लिए 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 729 और गुणे 562 और प्लस 155 में इकाई का अंक क्या है। तो देखो मैंने बताया था गुणन के लिए क्या करेंगे, 9 को 6 से गुणा कर दो। जब आप 9 को 2 से गुणा करोगे, सॉरी मैंने 6 बोल दिया, 9 को आप 2 से गुणा करोगे तो 9 दूना 18, मतलब इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। और इसमें जोड़ देना है क्या, 155 जोड़ना है। ठीक है, अब ये बताओ 5 को ये 8 को जब हम 5 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा ना। तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा ना। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग अंक नहीं हो सकता, इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब देखो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ इसमें से। जैसे जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा ना, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 25 आएगा ना, पंचम 25। 6 का करोगे तो 36 आएगा, फिर इकाई का अंक 6 आ गया। अगर आप 7 का करोगे, 7 49, तो 9 आएगा इकाई का अंक। अगर 8 का करेंगे तो 64 आएगा, तो 4 आएगा। अगर हम 9 का करेंगे स्क्वायर तो 81 आएगा, तो इकाई का अंक 1 मिल जाएगा। जब 10 का करेंगे स्क्वायर तो ये 100 आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक 0 आएगा ना। अब आप यहाँ पर कहीं पर देख सकते हो, कहीं पर देखो 4, अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता। तो देखो इसमें 4 है क्या, यस 4 यहाँ पर भी मिल रहा है। 6 है क्या, यस 6 यहाँ पर मिल रहा है इकाई का अंक, और यहाँ पर भी मिल रहा है। 8 है क्या, 8 नहीं है, तो यही नहीं हो सकता। 9 तो हो सकता है ना, देखो 9 तो यहाँ पर है, बट ये 8 नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी बोला है कि इसमें जो दिया है सब नंबर, इनका हमें क्या चाहिए, गुणनफल के इकाई का अंक चाहिए। तो क्या होगा, अब देखो इसमें आप नंबर देख के डर नहीं जाना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप वही ट्रिक यूज़ करो। 7 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 35 आ गया। 7 5 35। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, 8 3 24, फिर ये 9 बचा, 9 को ऐसे लिखो। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक ले लो, 4, मतलब ये 5 है और ये 4 है, तो 5 चौक 20 हो गया। और इसका इकाई का अंक 9 है। तो देखो इसको 0 को 9 से गुणा करोगे, इसका इकाई का अंक, और ये 9 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें हमें अंतिम अंक बताना है कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 है ना, मैंने अभी क्या बताया था, 1 की पावर अगर कोई भी नंबर है, जैसे 21 है, उसका पावर कितना भी हो तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर लास्ट में इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो इसकी घात कितना है, 208 है ना, तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आ जाएगा। और देखो इसमें मतलब 1002 जब इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये एक कहाँ जाके ऐड होगा, ये जो एक है ये 2 के नीचे जाके ऐड होगा ना, क्योंकि इसके पहले तो कुछ नंबर होगा, तो एक यहाँ पर आएगा, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज़ बताया था कि 4 के लिए क्या बताया था, 4 के लिए बताया था कि अगर विषम होगा,
ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर सम संख्या होगा तो उसके लिए 16 में मतलब 6 मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 4 है और 102 क्या है, एक सम संख्या है ना, तो सम संख्या के लिए कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पर 6 कर लो इसकी जगह पर, और यहाँ पर 103 उसका घात कितना है, 103 है। अब 103 एक विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या के लिए 4 मिलता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अब 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये बताओ इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ऑप्शन ए क्या मिल जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें देखो 7 के लिए और यहाँ पर 1 के लिए। अब देखो 1 के लिए तो मैंने बताया था ना, 1 का पावर कितना भी हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अब 7 के लिए करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 153 है, देखो 7 कौन से वाले में आ रहा है, 4 के मल्टीपल वाले रूप में आ रहा है ना, मतलब 7 इस वाले में आ रहा है ना, 4 जहाँ पर 4 का मल्टीपल है। तो कोई नहीं, करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, 7 के लिए देखो, जब 7 की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जब 7 की घात 2 है तो 7 सते 49, तो 9 आएगा। अगर 7 की घात 3 है तो उसका जो मान होगा वो कितना आएगा, 343 होगा, 343। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 7 की घातें 4 है, ठीक है, अगर 7 की घातें 4 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो 49 मतलब 7 की घातें 2 कितना होता है, 49 इंटू 49। अब 49 इंटू 49, ठीक है। अब आप इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, अब इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, देखो 9 9 81 हो गया। ठीक है, 9 चौक 36, 36 8 कितना हो गया, 44, 36 8 44 हो गया। और यहाँ पर 4 9 36 हो गया, और 4 चौक 16 3 19, तो 1 6 4 10, 9 4 13 14 हो गया, और ये हो गया मतलब 104, मतलब 1401 आ गया। ठीक है, जब 7 की घातें 5 करेंगे ना, तो देखो इसमें एक बार 7 को गुणा कर देना, तो 7 21 7, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मतलब जो यूनिट इकाई का अंक होगा वो भी क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब जब 7 की घातें 5 होगा तो उसकी घात क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, मतलब 4 तक तो यहाँ पर देखो 4 तक तो क्या होगा, 1 में 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 7 की घातें 5 में आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास में 4n+1 होगा 7 के लिए, तो उसका जो इकाई का अंक होगा 7 होगा। अगर 4n+2 होगा तो इकाई का अंक जो होगा वो 9 होगा। 2 के लिए 9, 3 के लिए 3 हो जाएगा। अगर 4n+3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 4n+4 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से लिखते हैं, 153 को 4 से भाग कर दो। देखो 153 को 4 से जब भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में से जब 2 जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे ना, तो 4 बटे 32, तो 1 आ गया। ठीक है, 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि शेषफल 1 के लिए कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 लिखोगे और n की जगह पर 38 हो जाएगा और +1। तो देखो 4n+1 कौन सा रूप है, ये वाला रूप है ना, तो उसके लिए कितना होता था, 7। तो मतलब इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, जब इसका इकाई का अंक 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, उसके बाद में इसका इकाई का अंक 1 आ गया, तो 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8, अच्छा 8 विकल्प में नहीं है ना, ठीक है, तो नहीं है, तो यहाँ पर एक इसका जो बाय प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, एक 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो होगा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है टाइप करने में, तो कोई नहीं, बट आप मेथड हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से इकाई का अंक निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बताना है कि 2 की पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले घात को 4n+2 वाला लिखो। तो देखो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5
प्लस 4 पंचे 20, 3 23, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना? ठीक है, जब इस तरह से लिख सकते हैं, अब ये बताओ 4n+3 के लिए क्या होता था 2 के लिए? तो इसके लिए 8 होता था ना? आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो 2 के लिए मैंने कहाँ पर लिखा था? 2 के लिए यहाँ पर लिखा था ना। 4n+3 के लिए कितना होता? 8 होता ना इकाई का अंक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसको फटाफट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद में हम इस पर कुछ और MCQ सॉल्व करेंगे ताकि जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप अच्छे से इसको पढ़ते रहो। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, फिर बाय बाय।